आदेश आदेश जय महाकाल जय माँ काली। सभी भक्तों को पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। एक वीडियो हमने कल डाली थी जिसमें हमने बताया था आपको नवारण मंत्र के बारे में और हवन के बारे में। आज उसी का ये दूसरा पार्ट बनाया जा रहा है। कल बताया गया था कि नवारण मंत्र के बारे में। नवारण मंत्र इतना ताकतवर मंत्र है, इतना पावरफुल मंत्र है जिससे आप अभिष्ट की प्राप्ति कर सकते हैं। नवारण मंत्र में जिस प्रकार से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका ओम का उच्चारण लगता है आगे, इसी प्रकार से नवारण मंत्र में ही सिर्फ ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे भी लगता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? मंत्रों के आगे ओम लगना या ना लगना वो अलग एक उसका दृष्टिकोण है। वो वेदों के अंदर लिखा हुआ है कि अपने मन से बना के नहीं बनाए कोई कि हाँ जी हमने बता दिया, अपने आप रात को मंत्र बनाया, सुबह बता दिया और लोगों को बोल दिया इस मंत्र का जाप करो। इस प्रकार के मंत्रों से जो लोग अपने तरफ से बना के बताते हैं उससे आपको लाभ तो होना है नहीं, हानि या अभिष्ट जरूर हो जाएगा आपका। अब हमें हवन करना है, नवारण मंत्र से हमें हवन करना है। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, स्वाहा लगा के हवन किया जाता है, तो सबको ही पता है। बिना स्वाहा के हवन होता नहीं है। अब मैं आपको स्वाहा का अर्थ बताऊंगा कि स्वाहा के पीछे इसका अर्थ क्या है। अब वही मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा और वही मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। अब ओम लग गया इसके आगे। ओम लगने का अर्थ क्या है? क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको नवारण मंत्र इतना पावरफुल मंत्र है जिसे जाप करने से, जब हम जाप करते हैं तो उसकी ऊष्मा हमारे यहाँ से आती है, सिर में से हमारे सीधा कपाल में ऊष्मा आती है आसमान से। तो उस ऊष्मा को, उस एनर्जी को वेग से आने से रोकने के लिए ओम का शब्द का इस्तेमाल किया जाता है आगे। जो साधक होते हैं, जो नए साधक होते हैं, वो ओम शब्द का उच्चारण करते हैं आगे ताकि वो वेग से ना आए और जितनी ऊष्मा आए हम उसको सहन कर पाएं। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसमें ओम नहीं है। ये जो थोड़े उच्च कोटि के साधक हैं वो करते हैं ताकि वो वेग संभाल सके। मैं खुद यही जाप करता हूँ, लेकिन हम उस ऊष्मा को संभाल सकते हैं। अब क्योंकि इतना समय हो गया मुझे, तो हम उस ऊष्मा को संभाल सकते हैं जो एनर्जी आती है। अब इसी मंत्र का जाप मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें मंत्रों में ताकत कैसे दी जाती है मंत्र को। मैंने कितने ही साधक देखे हैं, कई साधक देखे हैं मैंने, जो नवारण मंत्र का हवन कर रहे होते हैं। हवन किस प्रकार किए करते हैं? वो आगे हवन सामग्री है, हवन जल रहा है, आहुति ली हाथ में, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। इस प्रकार से हवन देते हैं वो, जबकि उच्च कोटि साधक भी देखे हैं मैंने। और इसी जाप को, इसी मंत्र जाप को हवन के द्वारा आप कैसे पावरफुल बना सकते हैं। यूट्यूब पे या कहीं आपने देखा नहीं होगा, या देखा होगा तो आपको समझ नहीं आया होगा। कई साधक इस प्रकार से हवन करते हैं, हम भी इसी प्रकार से करते हैं। ये देखिए, हाथ में सामग्री ले ली आपने, समझिए ये हवन कुंड है, ये हवन कुंड है। पीछे करो उसको, सामने दिखाओ। हमने हाथ में सामग्री ली, यहाँ से शुरू करते हैं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। अब मेरा हाथ आपने ध्यान से देखिए, ये हवन सामग्री ली मैंने, कहाँ रोका? नाभि के सामने, फिर यहाँ रोका, फिर यहाँ रोका, फिर यहाँ होके यहाँ आया। लेकिन वो स्पीड इतनी होती है आपको समझ नहीं आएगा क्या किया। ऐं ह्रीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। एक तरीका ये है, इससे जो आपका हवन है, जो आप जाप कर रहे हो, वो कई गुना लाभ उसका बढ़ जाता है। अगर कोई मनुष्य 1 लाख जाप कर रहा है और हम किसी कार्य हेतु, लेकिन
कार्य है तो वो पता होना चाहिए, ये जो क्रिया आप कर रहे हो, ये जो मुद्राएं बना के आप हवन कर रहे हो, ये किस लिए है, ये पता होना चाहिए आपको। मैंने बता दिया, करना शुरू कर दिया, वो फायदा नहीं करेगा आपको। किस कार्य के लिए है वो कार्य, किस लिए कर रहे हैं आप, किस लिए उसको ताकत दे रहे हैं जाप को, तो ये मैं बता नहीं सकता आपको। यूट्यूब पर आपने कहीं नहीं देखा होगा ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से लेके यहाँ करना। आम आदमी उठा के यहाँ से हवन देते हैं, इसका कुछ कारण है, इसका कुछ कारण है। इसी प्रकार से मंत्र एक है, मंत्र माँ काली का मंत्र है, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। उसका हवन दिया जाता है, तो हवन में क्या हो जाता है, ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा, स्वाहा लग गया बीच में। अब यही मंत्र को अगर ताकत देनी है लेकिन किसी कार्य हेतु, ये मंत्र तामसिक भी तौर पर यूज़ किया जाता है और सात्विक भी। सात्विक में इसकी जो आहुतियाँ हैं, जो इसके अंदर सामग्री डलती है, वो चेंज हो जाती है, सामग्री इसमें चेंज हो जाएगी। सात्विक रूप से आप अगर जाप कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो सामग्री अलग होगी, और तामसिक रूप से कर रहे हैं तो सामग्री अलग होगी। तामसिक रूप से करना है तो स्थान कौन सा होगा, और सात्विक रूप से करना है स्थान कौन सा होगा। मंत्र वही है। मंत्र समझ लीजिए इस प्रकार है कि मंत्र ये होता है कि जैसे एक कार है, एक गाड़ी है, पहले गियर पे स्पीड कम होती है उसकी, दूसरे गियर पे स्पीड बढ़ जाती है, तीसरे चौथे पे और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह से अगर आपको मंत्र को पावरफुल करना है और तेज करना है, लेकिन किस लिए कर रहे हैं, एक ही मंत्र है कि उसके कार्य अलग हैं। दुश्मन के लिए, या किसी को प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्ति हेतु, या दुश्मन को हटाने के हेतु, या सिद्धि प्राप्त करने के लिए, माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए, तो यही मंत्र है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस उद्देश्य से कर रहे हैं। ये आपको सिर्फ गुरु ही बताएगा कि भाई ये कार्य करना है, तो मंत्र में ये अक्षर लगेगा, साथ में ये शब्द जोड़े जाएंगे इसमें। अब दोबारा बताता हूँ मैं आपको किस प्रकार से होता है ये। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ये तो साधारण मंत्र हो गया। दूसरे लाइन्स में ये आएगी, ओम क्रीम कालिकाय हुम स्वाहा, ओम क्रीम कालिकाय हुम फट स्वाहा। हुम भी आ गया, फट भी आ गया, एक जगह सिर्फ हुम आता है और एक जगह ओम क्रीम कालिकाय फट स्वाहा। अब हुम का उच्चारण क्यों आया इसके अंदर, ये मेरे कहने से नहीं है, जो भी मैं आपको बताऊंगा वेदों के अंदर है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं वहाँ से। हुम, जो लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, एक बीच में लाइन आती है जहाँ माता ने जब युद्ध कर रही है राक्षसों से, उस वक्त उन्होंने हूँ का उच्चारण किया है। माँ ने किसका उच्चारण किया, हूँ शब्द का, और हूँ शब्द के उच्चारण से आधे से ज़्यादा सेना उन्होंने ख़त्म कर दी थी। आप इसको ऐसे देख लीजिए, हम किसी चीज़ को धकेल रहे हैं, कोई बहुत भारी चीज़ है, हम उसको धकेल रहे हैं, तो उस वक्त हमारे मुँह से हूँ की आवाज़ आ जाती है, धक्का देते हुए अचानक ध्वनि निकलती है, निकलती नहीं निकलती है, जैसे कम जोर लगाते हैं किसी पे, धकेलते हैं तो हूँ का शब्द निकलता है हमारे मुंह से। तो ये हूँ का शब्द इस मंत्र में क्यों जोड़ा गया है, इसका कुछ कारण है। इसलिए किस कारण से लगाया जाता है, ये दो तीन चीज़ें मैं सिर्फ आपको नहीं बताऊंगा क्यों। इसका लोग गलत उपयोग भी कर सकते हैं इन मंत्रों का, और उनका होना कुछ नहीं है, हानि ही हानि होनी है उनकी। लाभ तो मिलेगा इन्होंने 1% भी, हानि जरूर हो जाएगी उनकी। इसी तरह से एक मंत्र है ओम भैरवाय नमः, साधारण मंत्र हो गया। अब इसको पावर देनी है हमने किसी कार्य के लिए, लेकिन कार्य क्या है पहले आपको पता होना चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ करने मत बैठ जाना इसको, नहीं तो लाभ मिलेगा, हानि जरूर प्राप्त हो जाएगी। इसके अलग अलग कारण होते हैं, किस कारण, कौन सा हवन किया जा रहा है, कौन सा पूजन किया जा रहा है, क्या सामग्री लगेगी, क्या आचमन होगा, मुख किस तरफ होगा। ओम बम भैरवाय नमः, ये साधारण मंत्र हो गया। ताकत देनी है इसको, ओम बम भैरवाय हुम स्वाहा, ओम बम भैरवाय फट स्वाहा। कहीं हुम लग रहा है, कहीं फट लग रहा है, तो ये क्या है, इसका कारण होता है। इसी तरह से ओम छम क्षेत्रपालाय फट स्वाहा, ओम छम क्षेत्रपालाय हुम फट स्वाहा। हुम फट, ये सब शब्द तंत्र के मार्ग से आते हैं। जो तांत्रिक हैं, तंत्र मार्ग से हैं, जो जानते हैं, या उच्च कोटि के साधक हैं, उन्हें पता है ये शब्द क्यों लगते हैं, जुड़ते हैं बीच में। तो बिना सोचे समझे आप कोई भी ऐसा मंत्र ना करें
जिससे आपको लाभ की जगह हानि प्राप्त हो। मैंने कई साधक देखे हैं ऐसे, कई साधक देखे हैं, कई लोग ऐसे देखे हैं। अब लोग कहते हैं हमने 10 लाख जाप कर लिया, 1 करोड़ जाप कर लिया, 10 लाख उसको दशांश दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लाभ तो प्राप्त नहीं हुआ। विधि नहीं पता, उस चीज़ की विधि नहीं पता। वो मंत्र गलत नहीं है, लेकिन आपकी विधि नहीं है, आपको विधि नहीं पता। क्योंकि आपको विधि नहीं पता तो आपको मंत्र सही कैसे होगा, उसका फल कैसे होगा वो आपको। तो जैसे बताया मैंने, ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे स्वाहा, लोग ऐसे ही करते हैं आमतौर पे। लेकिन जो विधि मैं बता रहा हूँ, इस प्रकार से जो विधि होती है कोई नहीं बताएगा आपको, ना आपने देखी होगी। चारों चक्रों में चलता है, ये चक्र होते हैं हमारे यहाँ, चारों चक्र। ये 4 चक्र बता रहा हूँ, बाकी चक्र तो 9 है, 4 चक्र पर बता रहा हूँ, इनके ऊपर छूना है उसको। लेकिन किसी कार्य हेतु मैंने बता दिया, करने में शुरू कर देना। इस प्रकार से यहाँ से आहुति ली जाती है और श्वास लिया जाता है अंदर, ऐम ह्रीम चामुंडाय विच्चे स्वाहा। सांस के साथ स्वाहा करते ही सांस बाहर, ऐम ह्रीम चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ऐम ह्रीम चामुंडाय विच्चे स्वाहा। तो इस प्रकार से अनेकों अनेक हवन होते हैं, अनेकों अनेक क्रियाएं हैं। तो बिना पूछे, बिना सोचे समझे अपने आप से नहीं करना चाहिए कोई भी मंत्र इस प्रकार का। ये बहुत पावरफुल मंत्र होते हैं। इसकी ऊष्मा इतनी होती है कि आम आदमी बिना सोचे समझे अगर करेगा तो उसकी ऊष्मा समाहित नहीं कर पाएगा वो। मैंने कई केस देखे हैं ऐसे, जिन्होंने जाने अनजाने कुछ भी कर लिया, बाद में पकड़ाते फिर रहे हैं। तो नवरात्रे चल रहे हैं, खाली बैठा हूँ, सिर्फ माँ की सेवा में बैठा हूँ, 9 दिन 10 दिन माँ की सेवा में बैठूंगा। तो इसी तरह कुछ ना कुछ आपको रोज़ कुछ ना कुछ आपको बताऊंगा, जिससे आपका लाभ मिले आपको, या कुछ सीखने को मिले आपको नया। आदेश आदेश, जय महाकाल, जय महाकाली।